उद्भवन्ति च नादा निशितमतिर्विद्यो विषवन्त्यो हि नाद जननमरणहीना शुद्धबोधस्वभाव त्रिजगदुदरक्षा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवचन कमल बंधन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव प्रसिद्ध सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद भक्तिमती माता बहनों और समस्त आदरणीय संत महात्मा वृंद समस्त सत्संग मंडली और ये जो यहाँ वार्षिक सत्संग का कार्यक्रम है वैशाख 12 गते का मैं सुना हूँ और अब से 3-4 दिन और लगातार भी रहेगा। लेकिन आज के लिए आप लोग 10 मिनट के वीडियो में ध्यान देकर के सुनेंगे। इसका सारांश ये जो नादानुसंधान का जो भजन आप लोग सुन रहे हैं, धुनों को सुनो तुम अंतर्नाद श्रवण कर लो, ये संदेश धुनों को सुनो तुम। कौन से धुन है, ये कौन से धुन है, किस धुन के लिए इशारा किया जा रहा है? तो आप लोग आइए, कबीर साहब के आश्रम है यहाँ, तो कबीर साहब के वचन वाणी का यहाँ पर हम उल्लेख करने जा रहे हैं। जैसे आप लोग कबीर संध्या पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आया है, चितावनी चित लागी रहे यह गति लखे न कोई, अगम पंथ के महल में अनहद वाणी होय, नाम नयन में रहा जाने बिरला कोई, जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होय। कितना गंभीर विषय है, जाको सतगुरु मिलिया, सतगुरु जिनको मिलेंगे उसी को ये बात मालूम होगा, इसलिए गंभीर विषय है। और वो क्या है, तो क्या कहा, जो चितावनी चित लाग रहे, ये जो चित्त है हमारा, सूरत है, ख्याल है, उसमें लगा रहेगा और लगा रहता है। जब आप उस धुन में संलग्न हो जाएंगे, कैसे, सूरत से यदि आप उसको सुन लेंगे तो आपको ये लगा रहेगा, और जिसको नहीं लगा है वो भी उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। उसी के लिए कहा, ये जाको सतगुरु मिल गया, उसी को मालूम है। तो वो क्या है, वो धुन क्या है, उसी धुन के नाम है नाम। नाम तो ऐसे मुख से बोल लेते हैं नाम आसानी से, लेकिन नाम बहुत गंभीर विषय है। नाम नयन में रमी रहा जाने बिरला कोई का। नयन में, अब नयन माने आँख होता है, तो आँख में कैसे रहेगा, वो नाम है शब्द, नाम जो है सो शब्द है, और वो आँख का विषय तो रूप होता है, और कान का विषय शब्द है, तो कैसे रमेगा, तो कहा नाम नयन में रमी रहा जाने बिरला को। इस बात को जान, बिरला को जान। नयन में सूरत, दृष्टि, इसलिए कबीर साहब के भाषा में आया बीजक में, दृष्टि में ही विचार है बूझे बिरला कोई, चर्म दृष्टि छूटे नहीं नाते शब्दी होए। शब्द माने शब्द में जो अपने मन को लगाता है, जो शब्द का प्यार है। तो कबीर साहब का भाषा में बीजक में आया, जो बूझो शब्द कहाँ से आया, कहाँ शब्द ठहराए, और कहीं कबीर हम शब्द से नहीं दुनिया अलग है। इस शब्द के ऊपर में कबीर साहब का बहुत जोर है। बूझो शब्द कहाँ से आया, कहाँ से आता है वो शब्द, और कहाँ वो शब्द ठहरता है, कहाँ से आता है, कहाँ ठहरता है। इसीलिए बीजक के सागी प्रकरण में आप देखेंगे, शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका। क्या कहा, शब्द बिना सुरती अंधियारी, शब्द के बिना हमारा सूरत अंधेरे में भटक रहा है। अंधेरे में कल्पना में, अज्ञान में, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। और रास्ता का मतलब ये आत्मा के ओर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हम तो बाहर बाहर देखते हैं, सुनते हैं, खाली बाहर बाहर, लेकिन भीतर में हमारा, जब हमारा सब बंद हो जाएगा, आँख भी बंद हो जाए, कान भी बंद हो जाए, मुख भी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, तब क्या होगा। कबीर साहब क्या कहते हैं,
सुमिरन सुरती लगाई के, मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट दे के भीतर के पट खोल दो। भीतर में क्या मिलेगा? भीतर का पट, भीतर में क्या है तो अंदर में शब्द मिलेगा। जब आप बिल्कुल चुप शांत, जैसे अब ये सोमनाथ मंदिर जो है ये साधना के स्थल बहुत सुंदर है। यहाँ आप लोग आसानी से उस शब्द को सुन सकते हैं। यदि प्रातःकाल और दिन में तो अस्त व्यस्त रहेंगे, कुछ भी हो, जिसको अभ्यास है तो दिन में भी सुन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जिसको नहीं अभ्यास है उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें उसको लाने के लिए यदि प्रातःकाल 3 बजे 4 बजे से 5 बजे 6 बजे तक, 6 बजे तो सुबह हो जाता है, हलचल हो जाता है, तो सवेरे उठ करके यदि प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा यदि आप बैठेंगे तो अवश्य आपके अंदर में वो धुन आ ही जाएगा। और आ गया है तो और धन्यवाद, नहीं आया है तो उसके लिए प्रयास करेंगे। इस सोमनाथ मंदिर में तो आसानी से आ सकता है, बहुत रमणीय स्थान है। तो इसलिए मैं इस बात के लिए इशारा कर रहा हूँ, धुनों को सुनो तुम अंतर्नाद श्रवण कर लो, अंतर्नाद। और आगे कहते जिन धुन पता करके अंतर्नाद श्रवण कर लो। उस धुन में भी झीनी झीनी शब्द है, माने महीन महीन आवाज। पहले तो कम आएगा, फिर बीच में तो घनघोर आएगा, और फिर बीच में बाद में कम होगा। जैसे बाढ़ आते ना, नदी में बाढ़ पहले थोड़ा आता है, फिर बाद में बहुत कूड़ा कचरा बहुत आता है, तब फिर सफा हो जाता है धीरे धीरे। तो उसी प्रकार हमारे अंदर में जो शब्द है वो शब्द के बाढ़ पहले थोड़ा थोड़ा है, बाद में बहुत घनघोर आता है, और उसके बाद फिर बाद में बहुत महीन आवाज आता है। इसीलिए कहा झिन धुन पता करके। और उस वेद में क्या कहा भगवान, वेद में क्या कहते हैं? वेद में क्या कहते हैं? अभ्यस्यमानो नादोयम बाह्यम आवरणते ध्वनि पक्षात विपक्षम अखिलम जित्वा तुर्यम पदम व्रजेत। तुर्यम पदम व्रजेत इशारा है, तुर्य पद में जाए। कैसे जाए? अभ्यस्यमानो, नाद के अभ्यास कर। तब उसको कहा यत्र पुत्राभिमान आदे लगती प्रथम मना। ये जरूर नहीं कि ये धुन सुनेंगे वो धुन सुनेंगे, जो आ जाए, जो शब्द आ जाए उसको सुनने लगे। यत्र पुत्राभिमान आदे लगती प्रथम मना तत्र तत्र स्थिति भूत्वा तेन सार्धम मिलेती। उसी उसी शब्द में लीन होते होते और विलीन हो जाते। तब कहते यत्र पुत्राभिमानादे लगती प्रथममना तत्र तत्र स्थिर भूत्वा तेन सार्धम विलीयते। और यदि बहुत से भी आवाज आता है तो उसमें कहा जो उसमें महती श्री माने तो महाभेड़िया धुनो तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नादमेव परामर्शे। महती श्री माने तो बहुत आवाज होने पर उसमें महती श्री माने तो महाभेड़िया धुनो, बहुत बहुत बड़ा बड़ा आवाज आने पर भी तत् वहाँ इस जगह महाभेड़िया धुनो तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द होते होते और उसमें विलीन हो जाते। तो कोई कहते हैं शब्द बड़ा कि शब्द ही बड़ा। अरे पहले शब्द होता था, शब्द तो ये आत्मा है, ये शब्द हम ही हैं, हमसे अलग शब्द नहीं। हम ही शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। एक हिस्सा कर लो। और हम में शब्द, ये शब्द हम में ही है, हमसे अलग नहीं। लेकिन पहले हम शब्द के द्वारा तब हम अपने आप में स्थिर होने का ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है आप रास्ता। और अंत में हम एक भजन में बताए हैं उसमें बताया तो पहुंचले सूरत चेतन में मिली देते रे जान। हम कभी इसको आप लोग सुनेंगे इस भजन में। अंत में चेतन में वो समाप्त हो जाता। भमर को पहुंचल सूरत सुनत मुरलिए रे जान, हर जान पहुंचल सूरत
चेतन में मिल गए तेरे नाम। इस भजन के लास्ट स्थिति में बताया, लास्ट एक कड़ी है जो हमर गुफा पहुँचल सूरत सुनत मुरली रिजान। उस स्थिति में ना मुरली के नाद, अनेक प्रकार के नाद, लेकिन खास करके मुरली के नाद आते हैं। कबीर साहब के भजन में आया हमर गुफा में सोहम राजे मुरली अधिक बजाया है। हमर गुफा में सोहम, सोह वह मैं ही हूँ, हमसे अलग नहीं हूँ। और उसमें मुरली धुन सुनाई पड़ता है खास करके, और ऐसे से बहुत भी है, लेकिन खास करके मुरली धुन का इसमें इशारा किया। और वहाँ पहुँचने के बाद पहुँचल है सूरत चेतन में मिली जय तेरी जान, अंत में चेतन में मिल जाते हैं। तब अपने आप में ये सारा शास्त्र का जो निचोड़ है क्या, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान। तो सीधे बोलने मात्र से नहीं होगा, हमको प्रक्रियाबद्ध आना, प्रक्रिया से हम अपने आप में। तो पहले अब मन जो बाहर बाहर दिख रहा है उसको लौटेंगे तो शब्द के माध्यम से, उसके आलम्बन से, और शब्द भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है, मन भी विलीन हो जाता है, अपने आप में स्थिर हो जाते हैं। और यही संत का एक परम लक्ष्य है। हाँ, 11 मिनट पकड़ो। हाँ, तो ये जो है अभी छोटा सा प्रवचन का कार्यक्रम इस शंभुनाथ कबीर मंदिर में आप लोग सुनने जा रहे हैं। और इसमें सारांश विशेष रूप से बताया गया ये नादानुसंधान के लिए। तो आप सभी संत का ये आग्रह है कि इस नादानुसंधान को आप लोग ध्यान देंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। और अभ्यास से आप अपने अंदर में जो अनुभव होगा वो आप भी दूसरे को, सारे संसार को भी आप उपदेश कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोग इस YouTube चैनल से बने रहेंगे और नादानुसंधान संबंधी प्रवचन और भजन भी आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। तो लीजिए, मैं यहाँ से अब विदा होना चाहता हूँ।